जरा गौर कीजिए। एक डॉक्टर जिसने कोरोना जैसी महामारी में दिन रात एक करके काम किया, मरीजों की जान बचाई, उसके करियर पर एक पूर्ण विराम लगा दिया जाए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक विधायक के सामने खड़ा नहीं हुआ, तो उस पर क्या बीतेगी। जी हाँ, आपको भी ये सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन हरियाणा सरकार का यही मनमाना रवैया अब खुद हाईकोर्ट के निशाने पर है। कोर्ट ने न सिर्फ सरकार को फटकार लगाई बल्कि जुर्माना भी लगा डाला। क्या है पूरा मामला, कैसे सरकार का मनमाना रवैया सामने आया और कोर्ट ने इस पर क्या कहा, सब आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे। दरअसल ये मामला 2 अगस्त 2023 का है। डॉक्टर मनोज खानपुर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। एक रात हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं की जांच करने पहुंचे 2 विधायकों जगबीर मलिक और इंदुराज भालू के सामने नहीं खड़े हुए थे। विधायक का आरोप था कि डॉक्टर ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, वो सीट से नहीं उठे और असम्मानजनक व्यवहार किया। वहीं डॉक्टर मनोज का कहना था कि वो मरीजों के इलाज में व्यस्त थे, उन्होंने विधायक को पहचाना नहीं और अपमान करने की मंशा नहीं थी। इसके बावजूद सरकार ने सीधे शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सरकार के शो कॉज नोटिस के बाद डॉक्टर मनोज की मुश्किलें और बढ़ गईं। वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते थे, जिसके लिए एनओसी अनिवार्य थी, लेकिन सरकार का कहना था कि आपके खिलाफ विधायक विवाद में शो कॉज नोटिस लंबित है, इसलिए एनओसी नहीं दे सकते। यानी न नोटिस पर कोई अंतिम निर्णय, न जांच, न सुनवाई और सालों तक मामला ठंडे बस्ते में। अब सरकार का ये रवैया हाईकोर्ट को बुरी तरह खटक गया। इस मामले पर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहा डॉक्टर किसी के आते ही खड़ा हो जाए, ये ना व्यावहारिक है और ना ही न्याय संगत। सरकार की कार्रवाई न केवल मनमानी है बल्कि असंवेदनशील भी है। सिर्फ इतना कारण कि डॉक्टर खड़ा नहीं हुआ, ये अनुशासनात्मक कार्रवाई और करियर रोकने का आधार नहीं हो सकता। यही नहीं, कोर्ट ने सरकार को 50,000 रुपए हर्जाना भरने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि डॉक्टर को फौरन एनओसी दिया जाए। शो कॉज नोटिस को इतने लंबे समय तक लंबित रखना अनुचित और गैर कानूनी है और डॉक्टर के करियर और शिक्षा अधिकार के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। डॉक्टर ने 2024 में ही अपना जवाब दे दिया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वो मरीजों के इलाज में व्यस्त थे, तभी विधायक को पहचान नहीं पाए, लेकिन उनका किसी का अपमान करने का उद्देश्य नहीं था। इसके बावजूद सरकार ने निर्णय नहीं लिया। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद बड़ौदा कांग्रेस विधायक इंदुराज भालू ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में लगातार अव्यवस्थाओं की शिकायतें मिल रही थी। डॉक्टर को बुलाया गया लेकिन वो उठकर नहीं आए, इसलिए मौके पर खुद जाकर उन्होंने जांच पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन तब भी सम्मान नहीं दिया गया। उस समय वो किसी मरीज को नहीं देख रहे थे। विधायक का दावा है कि डॉक्टर का रवैया गलत था, इसलिए तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर को शिकायत भेजी गई और इसी आधार पर शो कॉज नोटिस जारी हुआ। आज जब डॉक्टर लगातार दबाव में काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा दे रहे हैं, तब क्या उनसे ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो किसी वीआईपी को देखते ही खड़े हो जाएं? कोर्ट के शब्दों में डॉक्टर समाज के लिए महत्वपूर्ण सेवा देते हैं और उनका सम्मान करना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। यानी कोर्ट ने सीधे संकेत दिया कि डॉक्टरों को डराने, धमकाने या दबाव में रखने की आदत अब खत्म होनी चाहिए। तो ये था वो पूरा मामला जहां एक डॉक्टर का भविष्य सिर्फ इसलिए अधर में लटका दिया गया क्योंकि उसने इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी करते हुए किसी विधायक के सामने खड़े होने को प्राथमिकता नहीं दी। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि डॉक्टरों को डराने, दबाव में रखने या मनमाने फैसलों के जरिए उनके करियर से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है, ना प्रशासन को, ना राजनीति को। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले से क्या सीख लेती है और क्या आगे भी ऐसे मामलों में संवेदनशीलता के साथ काम करेगी या फिर सिस्टम की यही पुरानी रवायत जारी रहेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।